हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं हमारे हिंदी क्लास 2 जिसमें कि हम अभी तक पार्ट्स 1 से लेके 13 तक सारे कर चुके हैं। आई होप आप सभी को वो सभी समझ में आ गए होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा हिंदी का पार्ट 14 नटखट चूहा। चूहा ये तो आप सभी जानते हैं, चूहा कैसा होता है, कहाँ रहता है। और नटखट नटखट होता है शरारती। तो जो बहुत शरारत करता है उसको बोलते हैं नटखट। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चा बहुत शरारत करता है तो हम उसे बोल देते हैं ये बहुत नटखट है। तो ऐसे ही हमारी इस कहानी का जो ये चूहा है ये बहुत नटखट है और कैसा है, बहुत चालाक है। तो इस कहानी में ये चूहा क्या करता है, अपनी चालाकी से इसके मन में एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी इच्छा करता है ये, जिसको ये अपनी चालाकी से पूरा कर लेता है। तो ये जानने के लिए कि इस चूहे का दिमाग में क्या चल रहा है और ये कैसे चालाकी करता है और कैसे अपना पूरा काम कर लेता है, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं हमारा हिंदी का पाठ 14 नटखट चूहा। पाठ 14 नटखट चूहा। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। देखो, एक चूहा था बहुत ही नटखट और चालाक। तो उसका हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करने का मन करता रहता था। अब बारिश का सीजन होगा, ठीक है, तो बाहर बहुत बारिश हो रही होगी, तो वह चूहा अपने बिल के अंदर ही बैठा होगा कि बारिश में कहीं जाएगा तो वह भीग जाएगा। तो अब बारिश बंद हो गई है, तो अब चूहा सोच रहा है, अरे घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गया हूँ, अब मुझे कहीं बाहर जाना है। तो वो सोचता है मैं शहर जाऊँगा। तो अब शहर जाने के लिए वह अच्छे से तैयार होता है। तो नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। तो चूहा क्या करता है, तैयार होकर मस्ती में झूमता हुआ जा रहा है। तभी उसे रास्ते में एक दुकान दिखाई देती है। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। तो जैसे दुकानदार अपनी दुकान खोलता है ना, तो पीछे पीछे चूहा भी जल्दी से उसकी दुकान के अंदर चला जाता है। अब दुकानदार साफ सफाई करके अपने दुकान पे बैठता है, तो उसकी नज़र क्या चूहे पर पड़ जाती है। तो बोलता, अरे तू यहाँ मेरी दुकान में क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। दुकानदार ने चूहे को क्यों भगाया? देखो, चूहा जो होता है ना, उसके जो दांत है ना बहुत नुकीले होते हैं और ये कोई भी सामान कुतर देता है दांतों से। तो आपने देखा होगा कि चूहे जब कभी हमारे घरों में आ जाते हैं और ज़्यादा होते हैं तो ये अनाज, खाना, कॉपी, किताब, कपड़े, तो बहुत चीज़ें कुतर देते से सामान खराब कर देते हैं। तो इसीलिए इसने बोला कि मेरी दुकान में ये आ गया, चल भाग यहाँ से। इसको डर था कहीं ये मेरे कपड़े ना काट दे। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ भी नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो, चूहा उससे बोल रहा है कि मुझे टोपी के लिए कपड़ा खरीदना है। तो दुकानदार हंसने लगता है, वो हंसेगा, वो बोलता है, अरे चूहा क्या कपड़े पहनेगा? तो उसने बोला, मुझे टोपी पहननी है। उसे क्या पहनना है? टोपी। तो उसने बोला कि चल जा, मेरा टाइम मत बर्बाद कर, मैं तेरे को कपड़ा नहीं बेचूंगा। तो चूहा गुस्से में बोलता है, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? तभी दुकानदार बोलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तब इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। अब देखो, दुकानदार ने चूहे को मना कर दिया है कि मैं नहीं दूंगा, तब चूहा गाना गा रहा है। तो वह कैसा गाना गा रहा है? चूहा बोल रहा है, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा,
तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो वो क्या कर रहा है, गाने के द्वारा उसको डरा रहा है। वह बोल रहा है कि मैं रात में आऊँगा और अपने बहुत सारे दोस्तों को, यानी सेना बोल रहा है, वो अपने दोस्तों को लेकर आऊँगा और तेरी दुकान में जो कपड़े हैं ना सब कुतरूंगा। तो दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। अब दुकानदार डर गया कि अरे ये बहुत सारे चूहों को लेकर आएगा और मेरे कपड़े को उतार देगा। तो वो बोलता है कि लो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ रेशमी कपड़े का टुकड़ा, तुम इससे अपनी टोपी सिलवा लेना। तो वह उसको रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे देता है और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में जा पहुंचा। अब क्या करता है चूहा, कपड़ा लेकर के कहाँ जाएगा, उसको सिलवाएगा ना, तो वह जाता है दर्जी की दुकान पर जहाँ सिलाई के कपड़े सिले जाते हैं। तो वह बोलता है दर्जी की दुकान पर जाकर, दर्जी जी मुझे तुमसे कुछ काम है। अब देखो चूहा बोला दर्जी से, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। अब दर्जी गुस्से में हो गया, ये चूहे को क्या काम है मुझसे। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब दर्जी ने भी वही बात बोल दी कि चल जा यहाँ से, मेरा समय मत बर्बाद कर। अब चूहे को गुस्सा आ गया, वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। अब देखो चूहे ने जो बात दुकानदार, कपड़े वाले दुकानदार से कही थी, वही बात ये दर्जी से भी बोल रहा है। कैसे बोल रहा है, वह गाना गाकर बोल रहा है। तो दर्जी ने बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। तो ये भी डर गया दर्जी भी, और दर्जी ने उसकी टोपी बनाकर दे दी और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। अब नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। अब नटखट चूहा क्या करता है, उस टोपी को पहन लेता है और अपने को आईने में, यानी शीशा जो होता है ना, उसमें देखता है। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। अब देखो चूहा कितना नटखट है, इसको टोपी मिल गई। अब टोपी में ये देखता है पहनकर शीशे के सामने आईने में, तो इसको लगता है यार ये टोपी मेरी ना बहुत सिंपल है, बहुत सादा है, ये मतलब चमक नहीं रही है। तो वो बोलता है कि मैं इसमें चमकीले सितारे लगवाऊंगा, जिससे टोपी बहुत अच्छी लगेगी। तो वह कूदता फांदता दुकान के बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां सुनहरे और रूपहले सितारे बिक रहे थे। सितारे कैसे थे? सुनहरे और रूपहले। तो अंदर जाकर इधर उधर उछल कूदने लगा। अब चूहा इस दुकान में भी चला गया जहाँ सितारे मिल रहे हैं। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? अब ये दुकानदार ये बोलता है चूहे कि चल भाग यहाँ से, क्या करने आया है मेरी दुकान में? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रूपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। अब देखो चूहा फिर गुस्सा हो गया, सितारे वाले से बोलता है कि तुम मुझे सितारे दोगे या नहीं? तो दुकानदार बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। दुकानदार ने कहा। अब फिर से देखो, फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। अब सितारे जो होते हैं ना, वो कुतर नहीं पाता है चूहा, तो इसीलिए क्या बोल रहा है, सितारे बहुत बारीक बारीक, छोटे छोटे, बड़े, हर साइज के होते हैं, तो इसीलिए बोलता है कि सारे सितारे बिखेरूंगा। तो मतलब सारी दुकान में सितारे बिखेर देगा। अब दुकानदार डर जाता होगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा। अब देखो
दुकानदार कहाँ तो चूहे को सितारे दे नहीं रहा था, और उससे जब डर गया तब वह कह रहा है कि मैं तुम्हें सितारे दूंगा भी और तुम्हारी टोपी मैं उसको टांग भी दूंगा, मतलब लगा दूंगा। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। अब वह क्या बोल रहा है कि अरे मैं तो टोपी में राजा दिख रहा हूँ, तो अपनी टोपी राजा को दिखाता हूँ। तो 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। देखो चूहा कितना चालाक है। तो चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। क्यों बोला उसने ऐसा? क्योंकि राजा के बाद जो राजकुमार होता है वही तो शहर का राजा बनेगा, और राजा ने चूहे को राजकुमार बोल दिया कि तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। तभी चूहे ने तुरंत बोल दिया, तो गद्दी से उतर जाओ, मैं बैठूंगा यहाँ पर। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। देखो इस चित्र में दिख रहा है ना, ये चूहा है, इसने सुंदर टोपी पहन रखी है, और ये सभी राजा के दरबार में जो पहरेदार होते हैं ये सभी चूहे को पकड़ रहे हैं। पर चूहा तो बहुत नटखट है, वह फुदक फुदक कर दौड़ रहा है आगे आगे, और ये सभी पीछे पीछे उसको पकड़ रहे हैं, और पकड़ते पकड़ते ये सब गिर जाते हैं। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। अब देखो राजा के लिए बोल रहा है कि मैं अपनी बहुत सारे चूहों की सेना लेकर आऊंगा और तेरे कान कुतरूंगा। तो राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। तो राजा ने उसको बैठने का बोल दिया कि अब तुम यहाँ बैठ सकते हो। तभी देखो क्या होता है, चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। तो देखो चूहा नटखट था, चालाक था, है ना, तो उसका मन था, तो उसने क्या राजगद्दी पर बैठ लिया। राजा ने सिंहासन पर उसको बैठने की इजाज़त दे दी, तो वह उस पर बैठ गया। अब जैसे जैसे रात हुई तो काफ़ी अंधेरा होने लगा, तो चूहा खुशी खुशी से अपने घर चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। देखो ये रहा हमारा नटखट चालाक चूहा, ये वापस अपने घर पर आ गया है जहाँ इसके बाकी सब साथी हैं। ये आराम से यहाँ पर मस्ती में बैठा है और सबको अपनी कहानी सुना रहा है कि मैंने आज शहर जाकर के क्या क्या मस्ती की। तो ये थी हमारी कहानी नटखट चूहा।
आई होप आप सभी को ये बहुत पसंद आई होगी और समझ में भी आ गई होगी। तो अब हम इस कहानी के जो शब्दार्थ हैं वो कर लेते हैं और बाकी के सारे प्रश्नोत्तर। ये हमारी इस कहानी के शब्दार्थ हैं। नटखट, चंचल, झटपट, जल्दी या तुरंत। दर्जी, कपड़े सीने वाला या कपड़े सिलने वाला। आईना, दर्पण, शीशा। सुनहरा, सोने के रंग का। रूपहला, चांदी के रंग का। सितारे, तारे। निहारना, देखना। सरपट, बहुत तेजी से चलना। सिंहासन, राजाओं का श्रेष्ठ आसन या राजगद्दी। फौज यानी सेना। तो ये हमारे इस पाठ के शब्दार्थ हो गए। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कहानी से। दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? दर्जी चूहे की इस बात से डर गया कि वह रात में चूहों की अपनी सेना के साथ आएगा तथा उसके सारे कपड़े कुतर देगा। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा टोपी इसलिए पहनना चाहता था ताकि वह सुंदर तथा राजकुमार की तरह दिखे। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? चूहा टोपी पर सितारे इसलिए लगवाना चाहता था ताकि उसकी टोपी सुंदर दिखे। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि इससे उसका समय खराब होता। पहले क्या हुआ? देखो हमारी कहानी आपने अच्छे से समझी है। तो ये कुछ इसमें पॉइंट्स हैं। इसमें क्या है, आगे पीछे कर दिया है। कहानी में कब क्या हुआ ये आपको पता है। पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद। तो आपके इसको पढ़ेंगे अच्छे से, फिर इसको अच्छे से नंबर वाइज लिखेंगे कि कौन सा सेंटेंस पहले है। तो हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा वाक्य पहले है। देखो, चूहा राजा के दरबार में गया, ये तो सबसे बाद में है। दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। चूहा सिंहासन पर बैठ गया। चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। तो इसमें से सबसे पहले क्या हुआ था? चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। तो हम इसको लिख देंगे नंबर 1। फिर इसके बाद क्या हुआ था? चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। ठीक है, तैयार होकर शहर गया। फिर उसको एक दुकानदार दुकान के अंदर चला गया। कपड़े की थी वो दुकान, तो वहां से उसे कपड़े की कतरन मिल गई। उसके बाद क्या है? दर्जी ने चूहे को टोपी सिल दी। अब क्या हुआ उसके बाद? फिर चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। इसके बाद फिर चूहा राजा के दरबार में गया और चूहा सिंहासन पर बैठ गया। तो ये 6 वाक्य हैं। हम इसको नंबर वाइज लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 1 से 6 तक सारे वाक्य हो गए हैं। अब क्या है, देखो तुम्हारी समझ से। बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा? देखो, बारिश के मौसम में चूहा अपने बिल के अंदर ही रहा था। ऐसा क्या हुआ होगा जिससे बिल के बाहर नहीं निकल पाया? तो बारिश के मौसम में चारों तरफ पानी ही पानी और कीचड़ ही कीचड़ फैलने के कारण चूहा अपने बिल में से नहीं निकल पाया होगा। क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों? हाँ, मुझे चूहा काफ़ी नटखट लगा क्योंकि उसने अपनी शरारत तथा नटखटपन से अंत में काम सभी से करवा लिया। उसने अपनी टोपी सिलवा ली, उस पर सितारे भी जड़वा लिए तथा राजा के सिंहासन पर बैठने में भी सफल रहा। देखो कितना दिमाग लगाया चूहे ने और उसने सब कुछ करके दिखा दिया। कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता होगा? आप बताओ। जब तक चूहे ने उनको डराया नहीं था, उससे पहले कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने क्यों उसकी बात नहीं मानी थी? तो हम इसका आंसर लिख देंगे, किसी को भी एक चूहे का टोपी पहनना तथा उस पर सितारे लगाने वाली बात गले नहीं उतरी। सब सोच रहे होंगे कि यह चूहे की मस्खरी है या मस्ती है, इसलिए किसी ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। अब यह देखो अंगूठे की छाप।
पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ और चित्र बनाओ। तो इसमें हमें क्या करना है, हम अपने थंब में कोई रंग लगाएंगे और उसको पेस्ट करेंगे पेपर पर, फिर उस पर चित्र बना देंगे। तो हम यहाँ पर ये चित्र बना देते हैं। आप यहाँ से देख करके इनको अपनी कॉपी में बनाएंगे। आपको ये करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप ये बना लेंगे। किसके पास जाओगे? चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? तो ये काम है और हम जिसके पास जाएंगे उसे क्या बोलते हैं वो यहाँ लिखेंगे नाम। तो कपड़ा खरीदने हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे कपड़े के विक्रेता के पास, जिसको हम बजाज भी बोलते हैं। लकड़ी की कुर्सी बनाने वाले को बोलते हैं बढ़ई। जो लकड़ी का काम करते हैं उसको बढ़ई बोलते हैं, तो हम लिखेंगे बढ़ई के पास। किताब पर जिल्द चढ़ाने वाले, उनको हम बोलते हैं जिल्द साज के पास। बाल कटवाने, नाई के पास। मोहल्ले की रखवाली करवाने, चौकीदार के पास। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने, कुम्हार के पास। माँ की घड़ी ठीक करवाने, घड़ी साज के पास। तो यहाँ ये हो गए हैं कौन सा काम किसको करना है, तो ये उनके नाम हो गए हैं, मतलब ये काम करने वाले को ये बोलते हैं। एक अनेक, खाली जगह भरो। इस कमरे में 2, फिर ये खाली जगह है खिड़की। तो एक अनेक आप जानते हो, कोई चीज़ एक है तो हम उसे बोलेंगे खिड़की, और एक से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे खिड़कियाँ। तो हम यहाँ लिख देंगे खिड़कियाँ। तो इस कमरे में 2 खिड़कियाँ हैं। बुआ समीना के लिए ढेरों यानी बहुत ज़्यादा लाई। कॉपी, एक कॉपी है तो कॉपी, जब ढेरों कॉपी लाई हैं तो ढेरों कॉपियाँ लाई। अब ये खाली जगह यहाँ आ गया। मैदान में फुटबॉल खेल रही है, ये लड़की है तो खेल रही हैं यानी बहुत सारी हो गई, तो मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं यानी कि लड़कियाँ, तो हम यहाँ लड़कियाँ लिख देंगे। गोविंद तेजी से सीढ़ी चढ़ रहा था, तो हम लिखेंगे अनेक, हमें एक से अनेक बनाना है ना, तो सीढ़ी से हो जाएगा सीढ़ियाँ। गंदी जगह पर भिनभिनाती रहती हैं मक्खियाँ, तो मक्खी से हो जाएगा मक्खियाँ। तो एक और अनेक बनाने का तरीका है, देखो खिड़की एक तो खिड़कियाँ अनेक, कॉपी एक कॉपियाँ अनेक, लड़की एक लड़कियाँ अनेक, सीढ़ी एक सीढ़ियाँ अनेक, मक्खी एक मक्खियाँ अनेक। तुम्हारी बात, तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं? क्यों? देखो बजाज होता है कपड़ा बेचने वाला दुकानदार, जहाँ कपड़ा मिलता है। तो यदि हम बजाज होते तो हम क्या करते? यदि बजाज होता तो चूहे को कपड़ा नहीं देता, क्योंकि एक चूहे के लिए कपड़े का कोई मतलब नहीं है। चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? राजा दिन भर अपनी प्रजा के कल्याण तथा अपने राज्य की रक्षा हेतु कार्यक्रम बनाते होंगे तथा विचार विमर्श करते होंगे। तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा, और क्यों? मैं राजा बनना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं राजा बनना इसलिए पसंद करूँगा ताकि लोगों की समस्याओं को हल कर सकूं और उनके दुख दर्द को दूर कर सकूं। कैसे हो काम? दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते होंगे? तो यहाँ ये दे दिए हैं नाम। ये अपना जो काम करते हैं वो किस सामान की मदद से करते हैं? तो सबसे पहले है बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है उसको हम बोलते हैं बढ़ई। तो बढ़ई क्या क्या सामान इस्तेमाल करेगा? तो हम लिख देंगे आरी, हथौड़ा। रसोइया यानी जो खाना बनाता है, तो खाना बनाने के लिए बर्तन और गैस। डॉक्टर जो हमें दवाई देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो इंजेक्शन और थर्मामीटर। कुम्हार बोलते हैं बर्तन बनाने वाले को, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो हम लिख देंगे मिट्टी, पानी, चाक, पहिया। चित्रकार जो चित्रकारी करता है यानी पेंटिंग बनाते हैं, तो ब्रश और रंग।
किसान, किसान होते हैं जो खेतों में काम करते हैं और अनाज उगाते हैं। तो बीज और खाद, किसान बीज बोता है मिट्टी में और उसमें खाद डालता है अच्छे से, तो फसल बहुत अच्छी होती है। दर्जी का रा, दर्जी शब्द में रा की आवाज़ है जिसे ऊपर निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो। देखो, दर्जी लिखना आपको आता है, दा लिख दिया, फिर जा और उस पर बड़ी की मात्रा और रा, तो दर्जी, ये जी से पहले रा बोला जाता है तो ये ऊपर लगा है बड़ी ई की मात्रा के साथ में, तो ये हो गया दर्जी। तो ये वाला रा जो है दर्जी में ऊपर लगा है मात्रा के साथ में। तो ऐसे ही कुछ और शब्द हमको यहाँ लिख देने हैं जिसमें मात्रा के साथ में ऊपर रा लग जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे मर्जी, सर्दी, और क्या लिख दें, फर्जी, गर्मी और अर्जी और चर्बी। इस तरह के शब्द हो गए। हम और भी रा वाले शब्द लिख सकते हैं, जैसे कि कर्म, सतर्क, तर्क, धर्म, दर्द, है ना। तो ये हो गया हमारा। तो इसी के साथ में हमारा ये पाठ भी नटखट चूहा पूरा हो जाता है। आई होप आप सभी को कहानी में और कहानी सुनने में बहुत मज़ा आया होगा और ये पाठ पूरा आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।